हमारे YouTube के व्यूअर्स को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ये साल एक उमंग, उल्लास और खुशियों से भरा रहे। मैं इस साल में आरंभ में मैंने एक कमिटमेंट किया और प्रायः सभी को नए वर्ष की शुरुआत में एक कमिटमेंट करना चाहिए। कमिटमेंट करने से देखा गया है और अनुभव के अनुसार ऐसा माना गया है, जांचा गया है और परखा भी गया है कि व्यक्तियों के व्यक्तित्व में एक अजब सा निखार आता है। उसके चेहरे पर अलग सी एक चमक, दमक और ललक रहती है। मैं अपने प्यारे व्यूअर्स से मैं साझा करना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति इस साल में, नए साल में कोई कमिटमेंट नहीं किया है तो कर ले। अभी तो शुरुआत है, वो कर सकते हैं और इसे अपनाकर देखें। परिणाम 100% अवश्य मिलेगा, इसकी गारंटी है। अपने आप में वो फील करेंगे। आइए मैं अपना अनुभव और अपना कमिटमेंट से मैं आपको साझा करता हूँ और सभी को इस तरह के कमिटमेंट लेने चाहिए, संकल्प लेने चाहिए। भगवान बुद्ध को याद करते हुए सभी ने भगवान बुद्ध के बारे में, उनकी जीवनी को अवश्य पढ़ा होगा। तो उनके जो उपदेश हैं, उनके जो एक एक वचन है, उनको अगर हम मानस पटल पर लाएंगे तो निश्चित रूप से एक आम मनुष्य का जीवन सरल हो जाएगा। भगवान बुद्ध के जितने भी विचार हैं वे सभी विचार एक पथ प्रदर्शक का काम करता है, जिसको गाइड बोलते हैं। अगर हारा हुआ व्यक्ति भी, हारा हुआ इंसान भी भगवान बुद्ध के उपदेशों को अमल में लाता है तो 100% उसे जीवन जीने की एक मकसद मिल जाता है। और मैं अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध के उपदेश न सिर्फ बौद्ध अनुयायियों के लिए है, बल्कि दुनिया के हर धर्म को मानने वाले लोगों के लिए हितकारी होते हैं। क्योंकि भगवान बुद्ध की पूजा हिंदू धर्म में भी की जाती है, क्योंकि गौतम बुद्ध को विष्णु भगवान का अवतार माना जाता है। और
भगवान बुद्ध का इनके जो विचार हैं वो एक गाइड के रूप में, पथ प्रदर्शक के रूप में हर समय से काम करता रहा है और करता रहेगा। तो इसमें अमल करने की एक आवश्यकता है। कोई भी चीज को शुरुआत करने में देर होती है और उसके परिणाम खुद अगर सही रूप में अमल किया जाए तो रिजल्ट ओरिएंटेड जिसको बोलते हैं, परिणाम आने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला जो संकल्प होना चाहिए वो आज की स्थिति में ईर्ष्या से बचे। ईर्ष्या, भगवान बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य को ईर्ष्या से बचना चाहिए, क्योंकि जो इंसान दूसरों के प्रति नफरत और ईर्ष्या का भाव रखता है वह अपने जीवन में कभी भी खुश नहीं हो सकता। इससे मनुष्य के मन की शांति खत्म हो जाती है। ऐसे में नए साल के अवसर पर अगर हम लोग खुद से वादा करें, खुद एक संकल्प करें कि किसी से ईर्ष्या और नफरत का भाव नहीं रखेंगे, तो यह अपने आप में एक कृतार्थ हो जाएगा। दूसरा संकल्प, किसी बात का दुख नहीं करना चाहिए। भगवान बुद्ध के अनुसार इंसान को किसी भी बात का दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि न दुख अस्थाई होता है और न ही सुख अस्थाई होता है। ऐसे में जब भी इंसान के जीवन में सुख, दुख या बुरा समय आए तो उसे अपने मन को शांत रखना चाहिए। खासकर जब बुरे दिन आते हैं या दुख का अनुभव होता है, मन दुखित होता है, तो ऐसी स्थिति में मन को शांत रखना चाहिए और उससे उबरने का, उससे दूर रहने का, उससे निकलने का रास्ते तलाशने चाहिए। तो ये तभी संभव है जब हम मन हमारा व्यथित हो जाता है, बुरा समय आता है या दुखित रहते हैं, तो मन को शांत रखना चाहिए और शांत चित्त स्वभाव से उसे उसके निवारण का सही हल ढूंढने चाहिए। मन शांत रहेगा तो उसका उपाय भी सामने में आ सकता है, हल हम खोज सकते हैं। तीसरी जो संकल्प हम ले सकते हैं वह क्रोध से बचना चाहिए, गुस्से से बचना चाहिए। मनुष्य का स्वभाव
भी होता है किसी बात पर अगर असंतुष्ट की भावना या कुछ विचार मानस पटल पर आते हैं तो क्रोधित हो जाना स्वाभाविक है, लेकिन हर समय ध्यान रखना चाहिए, मन के चित्त को शांत रखना चाहिए कि क्रोध से किस तरह से बचा जाए। भगवान बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति को क्रोध से बचना चाहिए। क्यों? कि क्रोध मनुष्य को अंदर से खोखला कर देता है। क्रोध से मनुष्य क्या सही है क्या गलत है वह संकोच में पड़ जाता है कि कौन सा रास्ता अपनाए, क्या करना है क्या नहीं करना है, वह दुविधा में पड़ा रहता है। क्रोधी मनुष्य या फिर जो गुस्सैल प्रवृत्ति का मनुष्य होता है रहता है, वह उसके मन में और मन ही मन जलता रहता है। व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु अगर हम कहेंगे तो क्रोध ही होता है, क्योंकि क्रोध गुस्सा इस अवस्था में, ऐसी स्थिति में व्यक्ति गलत काम करने पर मजबूर हो जाता है और उसका जीवन जो है वो खुद ही बर्बाद के कगार पर ला खड़ा कर देता है। अतः क्रोध से मनुष्य को बचना चाहिए। हम लोग कमिटमेंट लें कि गुस्सा नहीं करेंगे। और चौथा संकल्प, अतीत की बातों पर कोशिश करें कि ध्यान न दें। हर समय अपने मन में एक रिदम बना करके छोड़ दे मानस पटल पर, व्हाट इज डन इज डन। जो हो गया सो हो गया, आगे से हम लोग अच्छा करेंगे, आगे जो होगा अच्छा होगा। तो अच्छा करने के लिए हमको अच्छे प्रयास करने चाहिए, शांत रहना चाहिए। शांत चित्त होकर के प्रयास करने से परिणाम अवश्य अच्छे आते हैं। तो अतीत की बातों पर ध्यान न दें। भगवान बुद्ध कहते हैं कि इंसान को अतीत की बातों में उलझना नहीं चाहिए। क्यों? कि जो इंसान बीती बातों में ही उलझा रहता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, वह कभी भी आगे बढ़ नहीं पाता है। उन्होंने आगे भी कहा है कि इंसान को चाहिए कि भविष्य में की बातों में नहीं, वर्तमान पर केंद्रित, अपने मन को केंद्रित करके रखकर, वर्तमान में रखकर जीना चाहिए। और लास्ट पॉइंट जो है वो अंतिम संकल्प हम बिंदु ले सकते हैं कि अज्ञानी व्यक्ति से उलझने में अपना वक्त जाया न करें, वक्त बर्बाद न करें। या यूँ कह सकते हैं इसको कि अज्ञान व्यक्ति से उलझने से
बचना चाहिए। भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि इंसान को अज्ञानी व्यक्ति से कभी भी उलझना नहीं चाहिए, अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। मूर्ख या अज्ञानी इंसान से बातचीत करने या उससे उलझने से इंसान को कोई लाभ नहीं हो पाता है। ऐसे में जो इंसान इस तरह जो हमने ऊपर में अभी जो 5 संकल्प 5 मुख्य विचार बिंदुओं से आप लोगों से शेयर किया, जो भी इन 5 मुख्य विचार बिंदु को अपनाकर अमल में लाएगा, अमल में लाता है, तो निश्चित रूप से उसका जीवन सार्थक सिद्ध होगा और उसके व्यक्तित्व में निखार आएगा। तो ये थे हमारे आज के नए साल के लिए क्या क्या संकल्प करने चाहिए जिससे परिणाम अच्छे आएंगे 100%। तो आज के लिए इतना काफ़ी, और तब तक के लिए जो हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, उनसे निवेदन है कि वो इसे देखते रहें और अच्छा लगे तो निश्चित रूप से उसे कुछ कमेंट में वो लिख सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।